राधे राधे प्रिया मंडल की तरफ से सभी को प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन बहुत अच्छा गया होगा और मैं एक छोटा सा वीडियो में आप लोग को स्वागत करती हूँ। रेडी कर दी हैं, अब जा रहा है लोग ट्यूशन। ठीक से जाना, ठीक है? पैसा लिया था कॉपी ला? इधर से चल जाना, ठीक? साइकिल खराब है, जाओ साइकिल बनाएंगे तब। पैदल चल जाओ, साइकिल खराब है बेटा, हवा पंचर हो गया। इधर से चल जा। वाली बाबू लोग को तो ट्यूशन व्यूशन भेज ही दिए हैं। अब हमको झाड़ू उड़ू भी लगाना पड़ेगा। झाड़ू उड़ू लगाऊंगी, फिर सारा काम तो हो गया, सिर्फ झाड़ू लगाने के बाकी खाना शाम रात वाला खाना बनेगा, फिर बनाऊंगी। ये सारा काम करके फिर मैंने बैठी, फिर सारा काम गंदा कर दिया। बेड वगैरह फिर से जाना पड़ेगा, तब हम झाड़ू उड़ू लगाएंगे। इधर से इधर काम सब बिगाड़ के कर दिया। पंपी खाना खाया तुम? पुगी क्या कर? बताती हूँ आप लोग को मैं अपनी वीडियो में कि घर के जिसके 4 बेटे रहते हैं, ये चारों के हिस्से में क्या क्या आता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे खुशनसीब बहुआ है बड़ी बहू। बड़ी बहू जैसे जिसकी बड़ी बहू है ना, उसके हिस्से में सबका प्यार आता है। सबके मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा देवर हो, ननद हो, और दादाजी दादी, उनके और कितना फैमिली, उनके सास ससुर का फैमिली, ये सारा उनमें आता है। दुख सुख दोनों उसके आता है बड़ी वाली में। कुछ बहुआ कहती है ना, जैसे बड़ी बहू कहती है ना कि हम ना घर के बड़ा है तो सारा जिम्मेदारी हम पे आता है, कुटुंब वगैरह जो भी आता है, मेहमान गेस्ट वोस्ट, और कहीं से न्योता पे आने आया तो हर चीज़ ना बड़ी बहू को ही संभालना पड़ता है। तो इनसे ना परेशान हो के वो कहती है कि घर का सारा जिम्मेदारी हमारे अंदर, मतलब कि हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है। तो ये ना उनका थोड़ा भूल है, क्योंकि पता है बड़ी बहू वो खुशनसीब है कि शायद उसके बाद जो आता है ना वो कभी नहीं हो सकती। इसलिए बड़ी बहू बनना कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी बहू बनना बहुत मुश्किल है। जब जो बड़ी बहू बनती है ना, वाले के नसीब में है, वो आती है ना तो सबको संभालते संभालते खुद दुख करने लगती है। सुख उसके नसीब में तब आता है जबकि उसका फैमिली उसको समझता है कि नहीं, अब तो मेरी माँ की जगह ये ले चुकी है, तो हम उसे वो सम्मान दे जो देना चाहिए। ये बड़ी बहू की जगह कहाँ कोई ले पाती है? कोई नहीं। बड़ी बहू वो ऐसी चीज़ है कि जो है ना वही जानती है। हम लोग तो है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी मेरी मम्मी है, और जो भी है बड़ी, हम उन लोग को देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, सब कुछ महसूस किए हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा बहू के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, जो कि आप मेरे बात जहाँ से भी सुन रहे हैं, जो भी बड़ी बहू है वो मेरे बात सुन। बड़ी बहू लक्ष्मी के अवतार होती है। बाकी होती है तो सारे बहू, जैसे 10 है 10, जैसे 4 है 4, 2 है 2, 3 है 3, बाकी कितने भी है सब कोई होती है। मगर बड़ी की तरह कोई घर नहीं संभाल सकती। बड़ी बहू बहू होती है ना, बड़ी की तरह संभाल सकते हैं ना छोटी की तरह बन सकते हैं। ठीक है, हम तो घर 3 नंबर में, हमारा कोई बात ही नहीं आता। बड़ी छोटी मंझली वाली को तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर पता है आप लोग को, मेरी भी बड़ी उतनी है, मगर जो बोल रही हूँ वो नहीं है। फिर भी अच्छी है, फैमिली को देखी है, रह रही है, जहाँ भी रह रही है बहुत अच्छी है। मत कीजिएगा कि ये वीडियो देख के आप लोग के मन में मेरे प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा या और कुछ जलस का भावना हो जाए। ये सब बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो समझदार लड़कियों होगी ना, ये किसी की बहू जो 3-4 फैमिली से है, तो वो ऐसा ना बिल्कुल नहीं सोचेगी, क्योंकि हम ना कुछ गलत नहीं बोल रही। गलत तो मैं तब बोलती ना जबकि मैं भी बड़ी रहती। मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं भी 3 नंबर से आती हूँ, लेकिन बड़ी बहू बनना बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत ज़्यादा।
बनो, सोचो, समझो, फिर समझो। बन सकते हैं, हम 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बट उसकी तरह बनने की कोशिश। मेरे वीडियो में बोलने के मतलब है कि हम उससे कुछ सीखें और ना हम और से बने। हम बड़ी वाली दीदी के साथ तो कुछ नहीं सीखे हैं, क्योंकि मेरे पास रहती नहीं है और हम जानते नहीं हैं उतना उसको, वो मेरे से हमेशा अलग रही है। लेकिन जो मेरी जैसे गाँव में मेरी माँ और मेरी सासू माँ जैसे रही है, जैसे घर परिवार को संभाली है, कोशिश करते हैं कि जब तक ये ज़िंदगी रहेगा ना मेरा, मैं वैसे ही चलाऊँगी। चाहे मेरा ससुर का फैमिली हो, चाहे मेरा हो, चाहे मेरा हस्बैंड का हो, चाहे मेरी ननद का हो, चाहे और कोई भी गेस्ट हो, सबको ऐसे संभालूँगी जैसे कि मम्मी संभालती थी। मतलब मेरी मम्मी और सासू माँ, ये दोनों, और संभालती भी है। मेरी अपनी सास तो है नहीं फ्रेंड, बट एक छोटी सास है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। तो मेरा कभी भी, अभी तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, मेरा कभी भी बाय चांस कभी तो हो नहीं सकता, मगर कभी भी एक भी वीडियो वायरल हुआ ना, तो मैं अपनी फैमिली का हर एक बात, हर एक कहानी तभी बताऊंगी। अभी तो ऐसे मैं कुछ नहीं बता सकती अपनी फैमिली के बारे में। जो है सब बहुत अच्छे हैं, और मतलब बुरे भी नहीं है, सब कोई बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, जो जैसे मुझे मतलब जो जैसे प्यार किया ना, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ससुराल, मायके, ननिहाल भी होता है, ननिहाल, और मेरी बहन भाई, सबके बारे में। मैं यहाँ पे तो शायद कोई नहीं रहता, जहाँ पे मैं रह रही हूँ तो मैं ही रहती हूँ। और मतलब कि मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड बाहर हैं। थोड़ा और हट के मेरा गांव, मतलब गांव से थोड़ा दूर हूँ। उसके बाद पूरा फैमिली रहते हैं। छोटी माँ, अभी मैं बताई ना, छोटी माँ के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि यूट्यूब पे मैं चोरी छुपे आई हूँ, सबको पता नहीं है। यदि मैं उनके बारे में बता दूँगी तो ऐसा लगेगा ना, उनके भी फैमिली, मतलब उनके पति को, उनके और बच्चे लोग को, कि शायद भाभी गलत कर रही है या वो गलत कर रही है जो बोले। इसलिए मैंने छोटी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, और मैं लाऊंगी भी नहीं उनको अभी वीडियो में, और बता भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब कुछ वक्त ऐसा आएगा ना कि मुझे बताना है, तो सबसे पहले मैं 2 ही आदमी के बारे में बताऊंगी, माँ और छोटी माँ के बारे में। छोटी माँ नहीं, सासू माँ के बारे में। छोटी माँ है, मतलब मेरी अपनी सास तो है नहीं, छोटी माँ है, जो कि सास के बराबर ही मुझे प्यार दी। तो मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि एक बेटी को ऐसा घर में शादी करो जिस घर में बहुत ज़्यादा फैमिली हो, सास, ननद, गोतनी, भैंसुर, जो भी हो, सब कोई रहना चाहिए। सबसे पहले बेटी को उस घर में ब्याहो जिस घर में सास हो। बिना सास के ससुराल लगता ही नहीं है कि ससुराल रहे, नर्क बन जाता है। जिस घर में सास नहीं है वो ससुराल नहीं हो सकता। मेरे घर में नहीं है, बट कमी सारा पूरा किए छोटी सासू माँ ने। थोड़ा दूर में रहती है तो जितना करने का था ना, उतना की है। फिर भी पास में रह के हमेशा, मतलब कि करना अलग बात है। जो भी मेरे वीडियो देखिएगा, जो भी देख रहे हैं, इतना ज़रूर कीजिएगा, जिस को बिटिया है, बिटिया ब्याह तब करे जिस घर में सासू हो, ऐसे नहीं।
ससुराल में सास नहीं रहता ना, तो मुझे तो वो आंगन आंगन ही नहीं लगता। मर्जी है यार, जो मन चाहे वो करो, जहाँ जहाँ जो जी करना है करो। जो मतलब कि जिसे नहीं भी बोलने का है वो भी बोलेगी, जिसे नहीं कुछ कहने का है वो भी कहेगी। फिर आप सही हो तो फिर भी आपको इंसान गलत कहेगा। सास रहती है तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि उसकी पहला किसी की बोलने के पहला कदम आपकी सास के चलता है। और जिस घर में सास नहीं है उस घर में आपका कदम पहला चलेगा, तो अच्छा नहीं होता। कुछ दिन बेटिया नसीब में ना है सास तो वो अलग बात है, बस ब्याह करो ना तो बिना सास के ससुराल मत देना बेटी को। उस बेटी पे क्या बीतती है वो बेटी आपको नहीं बता सकती, बट तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है।